तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ तुम आधा हारेम किंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं नेजा तो कहने लगा ऐसा लग रहा है इसे अभी अभी उस पॉइजन ड्रैगन ने पॉइजन कर दिया है। जो सुनवा मिस फैंक सू में जिया और हेसू बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी के पास के एक्सीडेंट को याद करने लगा और फिर मिस फैंक बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा योर हाइनेस थात प्रिंस नेजा लियोनिया आप मर रहा है क्या आपके पास कोई भी एंटीडोट है। जो सोने के बाद नेजा पील को बाहर निकालते हुए कहने लगा हाँ लेकिन मेरा तो मेडिसिन सिर्फ उसके अंदर के पॉइजन को बाहर निकाल सकता है लेकिन उसके बॉडी के सरफेस में जो पॉइजन है उसे तुम्हें खुद ही क्लीन करना पड़ेगा उसके रिकवर करने के लिए। जो शनिवार मिस फैंक एमसी को भगवत हुए नेजा से कहने लगा योर हाइनेस प्लीज मुझे बताइए मैं किस तरह से इसके सरफेस के वेनम को पूरी तरह से क्लीन कर सकता हूँ। जब तक ये चीज मैं कर पाऊँ मैं लियोन यान के लिए कुछ भी करूंगा। जो सुनने के बाद नेजा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज बिल्कुल सिंपल है तुम तीनों को एक साथ मिलकर अपनी थ्रू एनर्जी को अपने जीप के अंदर ही कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके चोट को लीक करना पड़ेगा और अपनी एनर्जी के साथ इस परफेक्ट ड्रैगन की जो पॉइजन है उसे पूरी तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर नेजा भी बहुत ज्यादा थरकी है। जो सुनने के बाद एमसी के बात को लीक करने की बात को जानने के बाद मिस फैंक सुमे जिया और हेसू तो बहुत ज्यादा शर्माते कहने लगे क्या हमें लीकिंग करना पड़ेगा और फिर सुमे जिया बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहने लगा परफेक्ट ड्रैगन नहीं तो लियोनियन के बात पर तो बात किया था क्या होगा अगर हम लोगों ने गलती से किसी और प्लेस पर लीक कर लिया। जो सुने वह हेसू चिल्लाकर कहने लगा बादा लियोनिया ने हमारी जिंदगी को बचाया है इसलिए हमें उसके टॉक्सिन को क्लियर करने के लिए उसे मदद करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर हेसू थोड़ा सा अच्छा लगने लगा और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस फैंक सू में जिया हाथ को भागते हुए कहने लगा मैं जिया मुझे मालूम है तुम एक डिफिकल्ट पोजीशन में अभी हो लेकिन हमारी बहनों के रिश्ते के लिए और लियोनियन को सिर्फ बचाने के लिए अभी मैं चाहता हूँ तुम हमारी मदद करो। उन लोगों को इस तरह से देखने के बाद नेजा अपने मन में कहने लगा उन तीनों के अंदर से मैं फैंग सियांग द गॉड ऑफ ओपनिंग के ओरा को महसूस कर पा रहा हूँ और उसके अलावा सू मोंगोंग द राइट गॉड और हे सियांग को भी ओरा को महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे सामने ये तीन औरत जो अभी खड़ा हुआ है वो शायद उनके दिशा से हो सकता है। सच में दोस्तों शायद एमसी के सारे बाइबू किसी न किसी गॉड के दिशा से है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते सू में जिया शर्मा को कहने लगा ठीक है जब तो तुम खुद जिलास नहीं फील करते मैं उसे लीकिंग करना नहीं छोड़ूंगा। सच में दोस्तों ये लड़की बहुत ज्यादा ही थोड़ी है। आप उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद नेजा आप गुस्से में चिल्ला और कहने लगा क्या तुम लोग उसे बचाना भी चाहते हो या फिर नहीं। वो इंसान बहुत जल्दी आप मरने वाला है और तुम लोग अभी भी यही पूछ रहे हो कौन उसे लीक करने वाला है। नेजा को इस तरह से देखने पर वो तीनों लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के एचपी स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस पे एमसी के कपड़े को उतारते हुए कहने लगा हम लोग पहले ही बहुत ज्यादा देर कर चुके हैं हम लोग को पहले उसके लोअर बॉडी की जो इक्विपमेंट है उसे रिमूव करना चाहिए इस तरह से हम लोग उसके पॉइजन को अच्छी तरह से क्योर कर पाएंगे। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के कपड़े को खुलने की वजह से उनके एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन ड्रैगन ओरा निकलने लगा जिसे देखने के बाद वो तीनों लड़की बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों मुझे नहीं मालूम ये ओरा अभी कहाँ से निकल रहा है एमसी के पापू के अंदर से या फिर उसके बाद के अंदर से। और फिर सू में जिया उस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा शर्मा को कहने लगा मुझे लग रहा है मैं यहाँ पर एक गोल्डन हुप स्टिक को देख पा रहा हूँ कि इसलिए लियोन यान के कोच के अंदर एक गोल्डन स्टिक है यहाँ पर। और हेसू सॉन्ग के बारे अपनी आंखों को छुपाने लगा जिसे देखने के बाद नेजा खुद पुलिस होकर कहने लगा क्या एक गोल्डन होप नहीं है क्या लियोन यान की जो देनेज वाले उससे तो पूरी तरह से पुलिस और टेम्पर किया गया है लेकिन फिर भी वो इस तरह से गोल्डन फेनोवा को चीज कर सकते हैं। इसका मतलब इस बातचीत के अंदर सच में डुअल कल्टीवेशन का बहुत अच्छा टैलेंट है। अगर कोई भी इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करता है तो भी इसके पेच और एनर्जी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा और इसके एक्सपीरियंस भी पहले से द्विगुण हो जाएगा और इसके फिजिक्स भी बहुत ज्यादा टेम्पर जरूर होगा। ये बच्चे एक टॉप नॉच डुअल कल्टीवेटर है। जो सुनने के बाद हेसू और मिस में जीवा बहुत ज्यादा सहमत हुए कहने लगा क्या डबल कल्टीवेशन ये चीज बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होगा। जो सुनने के बाद मिस फैंग आप थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहने लगा सिर्फ वहाँ पर खड़े मत रहो आप यहाँ पर आकर इंसानों को बचाओ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मिस फैंग आप एमसी के बात पर चाटने लगा और फिर वो दोनों लड़की भी उसे ज्वाइन करते कहने लगा हम लोग भी तुम्हें ज्वाइन कर रहे हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों लड़की आप चाटने लगा और फिर अगली पर हमें दिखा देते सिस्टम बैलेंस से एमसी का जो सरफेस का टॉक्सिन था वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जो चीज को देखने के बाद सू में जिया बहुत शर्मा तो कहने लगा इसके बॉडी बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसके भेंस भी बहुत ज्यादा ठीक है जैसा थात प्रिंस ने कहा था ये सच में एक टॉप नॉच डुअल कल्टीवेटर है। जो सोने के बाद हेसू शर्मा तो कहने लगा अभी तो टॉक्सिन को क्लीन अप करो दूसरी तरफ देखना बंद करो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी की उस चीज को देखने के बाद हेसू के नाक से खून निकलने लगा और वो कहने लगा मैंने गलती से उसे छू लिया। एक इस तरह के डिवाइन डुअल कल्टीवेशन का पौधा हो सकता है इस तरह के। उन दोनों को ऐसा करते हुए देखने के बाद मिस फैंग गुस्से में चिल्ला और कहने लगा
तुम लोग अभी क्या क्या कर रहे हो? लियोन यान को तीर करना हमारा काफी हो चुका है। अगर तुम लोग कुछ और करते हो तो भी वो खुद भी खत्म हो सकता है। मुझे मालूम है तुम लोग किसके बारे में सोच रहे हो। जब तो लियोन यान सर्वाइव कर सकता है, मैं अपने हस्बैंड को तुम लोगों के साथ शेयर जरूर कर सकता हूँ। सच में दोस्तों, मिस बैंक सच में अभी एमसी के बारे में ही सोच रहा है। जो सुनने के बाद सुमे जिया बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, क्या सच में तुम बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगे ना? और हेसु अपने मुंह से लाल टपकते हुए कहने लगा, मैं एक लीगल लोली हूँ जो अपनी तक एज में पहुंच चुका है, मैं अभी इसका इंतजार नहीं कर सकता। और फिर हम लोग देख पाते मिस में पीछे चाहते हुए कहने लगा, सच में अभी से ही एमसी के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ और फोर्थ डेज मेरे लिए बिलोंग करेगा। और तुम दोनों बाकी 3 दिन आप खुद के बीच में डिवाइड कर सकते हो। जो सुनी वो दोनों लीक करते शर्मा को कहने लगा, नहीं हम लोग लॉट्स को दोनों करेंगे इसे डिसाइड करने के लिए। जो सुन हुआ मिस बैंक थोड़ा गुस्सा करते हुए कहने लगा, ज्यादा दूर तो जाने की कोशिश मत करो, लियोन यहाँ मेरे हस्बैंड है। मैंने पहले ही अपना मार्कशीट दिखा दिया है तुम लोग के साथ मेरे वेल्थ को शेयर करने के बाद। जो सुनी वो दोनों एक साथ मिलकर कहने लगा, हम लोग भी उससे शादी करना चाहते हैं और इस गेम के वर्ल्ड अंदर कोई भी मोनोगेमी नहीं चलेगा। और फिर एमसी तक थोड़ा सा परेशान होते ही तो जागने लगा और कहने लगा, इसलिए क्यों ना हम चारों एक साथ मिलकर काम करते हैं। एमसी को इस तरह से उठते हुए देखने के बाद वो तीनों ही शौक हो जाता है। सच में दोस्तों, उन तीनों का फेस अभी बहुत ज्यादा फनी दिख रहा है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते वो तीनों अब एक साथ मिलकर एमसी को मारने लगा, जिसके वजह से एमसी दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अगली बार मिस में परेशान होते हुए कहने लगा, क्या तुम ठीक हो? वो चीज में आप थोड़ा सा पहुंचे नहीं, हम लोगों ने पहले उसे क्लियर कर चुके हैं। और हेसु और मेरी जिया भी आप परेशान होने लगा। और नेजा वो पूरी बैठ कर एमसी को देख रहा था। और फिर नेजा एमसी को पील खिलाते हुए कहने लगा, आप ये चीज बिल्कुल ठीक है, वो आप बहुत जल्दी इस गोल्डन पिल को लेने के बाद रिकवर हो जाएगा। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया थे पार्पल ड्रैगन पॉइजन पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है एमसी के बॉडी के अंदर से। और फिर एमसी को इस तरह से खड़ा होते हुए देखने के बाद नेजा एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा लाकी हो मुझसे इस वक्त मिलने की वजह से। आप ये चीज डिसाइड हो चुके तुम हम मेरे यंग का बात बोलने वाली हो। जो सुने वह एमसी परेशान होते कहना, लेकिन उसी वह एमसी के बात को काटते हुए नेजा कहने लगा, तुम इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते, मुझे अपने फेस को यहाँ बचाना पड़ेगा। और फिर अगली बार नेजा एमसी को काटते हुए तकनीक देते हुए कहना, इसे ले लो। और फिर नेजा वहां से जाते हुए कहने लगा, ये मेरा बेसिक स्पेल गोल्ड ब्रिक स्किल है, इतनी सारी रिच वोमेन के साबत की वजह से तुम्हारे पास गोल्ड ब्रिक्स का कोई भी कमी नहीं होगा। मुझे बाकी सारे प्लेस भी जाना पड़ेगा तो इंस्पेक्शन करने के लिए। और उस स्किल के बारे में सिस्टम प्लेस से बता देता है, गोल्ड ब्रिक नेजा के लिए एक स्पेशल मैजिक वेपन भी है जिसे ताही जैन ने नेजा को दिया था। नेजा का इस ग्रुप अटैक वेपन किसी भी ग्रुप को एक साथ डैमेज दे सकता है। एक पैसे का तेजार है और ये पूरी तरह से प्योर गोल्ड से बनता है। और फिर उसी को हम लोग देख पा नेजा अब उस पोतार के मदद से वह जाने लगा, जिससे एमसी और बाकी सारे वाइफो देखने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस पोता के कुछ चीज आकर एमसी के बात पर फिर से धुल जाता है, जिसे देते हुए नेजा कहने लगा, बच्चे भविष्य में अगर किसी ने भी तुम्हें बुली करने की साहस किया उसे सिर्फ इस लोटा सील को दिखा देना। आपसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। अब एमसी अपनी पेन खोल के उस लोटा सील को देखने लगा, जिससे बाकी से लड़की भी आप शौक होकर देखने लगा। और फिर एमसी बहुत देर परेशान होकर कहने लगा, डैम ही मैं किसी तरह से किसी को भी ये चीज को दिखाया जब ये चीज मेरे बात पर प्रिंट हो चुका है अब। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।